शुरुआत करते हैं और जिस तरह से शुरुआत में ये बात कही कि एक देश एक चुनाव इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, लोगों की राय जानने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है केंद्र सरकार ने और उसके तहत एक समिति गठित की है। क्या कुछ है खास इस समिति में, कैसे यह चर्चा आगे बढ़ेगी, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर चर्चा करने और लोगों की राय जानने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने एक समिति गठित की है। इस समिति द्वारा विभिन्न हितधारकों और जनता से इस संबंध में विचार विमर्श और सुझाव एकत्र किए जाने की संभावना है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इसे लेकर किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है और विभिन्न स्तरों पर चर्चा के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। इस सब के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। इस बैठक को लेकर भी चर्चाएं होती रहीं। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री मोदी कई मंचों पर एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा पर जोर देते रहे हैं। पीएम मोदी ने 26 नवंबर 2020 को पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था, वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा के लिए समिति गठन किए जाने का कई मुख्यमंत्रियों ने स्वागत किया है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक स्वागत योग्य कदम उठाया है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी इस सब विषय को विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी कि वन नेशन वन इलेक्शन इसके जितने भी लाभ हैं वो सब सामने आएंगे। मैं मानता हूं कि बार बार इलेक्शन जब अलग अलग समय पर होते हैं तो इससे देश के एक्सचेकर पर भी बोझ पड़ता है। मल्टीपल इलेक्शन इन्वॉल्व lots of money, and because every time India is in election mode, development suffered a lot. Every time there is a election, either Panchayat, either urban election, assembly, MP, so India's development is suffering for that. वहीं दूसरे कई राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि इसको लागू किया जाना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन, ये इसका मैं स्वागत करता हूं और इसकी वजह से जो हर चुनाव में लोगों के पैसे खर्च होते हैं इसमें काफ़ी बचत हो सकती है और ये पैसे जो है लोगों के स्कीम के लिए, रिफॉर्म्स के लिए काम आ सकते हैं। ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, अगर इसको लाया जाता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यकीनन पूर्णतः इसका समर्थन करती है। हम लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाना चाहिए। We support the idea of simultaneous elections to parliament and state assemblies because this will definitely reduce expenditure. हालांकि कुछ दल ऐसे भी हैं जिन्हें ये विचार रास नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि इस व्यवस्था के लागू हो जाने से राष्ट्रीय पार्टियों का बड़ा फायदा, जबकि छोटे दलों को नुकसान होगा। संवैधानिक, ढांचागत और राजनीतिक चुनौतियां सामने आएंगी। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि इससे न केवल खर्च में कमी आएगी, बल्कि बार बार चुनाव की वजह से लगने वाली आचार संहिता से विकास कार्यों में आने वाली रुकावट खत्म होगी। बार बार चुनाव की वजह से प्रशासनिक और सुरक्षा ढांचे पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ समाप्त होगा।
देश भर में एक साथ चुनाव को लेकर 2018 में विधि आयोग ने एक रिपोर्ट में इसकी वकालत की थी। आयोग ने कहा था कि एक साथ चुनाव देश के प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए लाभकारी होगा। इसको लेकर अब तक रह रहकर चर्चा होती रही है, लेकिन अब सरकार ने समिति गठित करके व्यवस्थित मंथन का रास्ता साफ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।